नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आपके सामने जो है जल्दी क्लास स्टार्ट की जाएगी, जितनी भी वैकेंसीज आ रही उनसे रिलेटेड। तो हमने जो है सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट की है वह है रीजनिंग की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजी वगैरह, तो ये भी जो है जल्दी क्लास स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले जो सब्जेक्ट लाए हैं आपके सामने वह है रीजनिंग आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग बिल्कुल 0 to टॉप लेवल तक स्टार्ट की जाएगी। जैसे कि और जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की जाएगी वो है एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एनटीपीसी, पटवार, रेलवे डी ग्रुप, जो अदर स्टेट एग्जाम है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले जो रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह है डाइस यानी कि पासा आपने बचपन में देखा होगा, भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूं। बचपन में आपने जो लूडो खेला होगा घर पे, वही डाइस। वर्तमान में तो जो लूडो है वह एक मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है जो कि आप मोबाइल से खेलते हैं, लेकिन जो बचपन में आपने ऑफलाइन खेला होगा वही लूडो डाइस होता है, वो लूडो डाइस होता है। तो डाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइस की जो आकृति है, जो फिगर है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये और डाइस में जो सरफेस होती है वो कितनी होती है? 6 सरफेस होती है। डाइस में 6 सरफेस होती है, लेकिन एट ए टाइम एक बार में जो सतह दिखाई देती है वो कितनी होती है? 6 सरफेस होती है। होती 6 सरफेस है, लेकिन वन टाइम एक बार में 3 सरफेस अपन को दिखाई देती है। तो 3 सरफेस कहाँ होती है? तो बेटा 3 सरफेस जो होती है वह हिडन होती है, 3 सरफेस छिपी हुई होती है। जो सरफेस दिखाई देती है इनके पीछे 3 सतह हिडन होती है। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वह हिडन सरफेस से रिलेटेड आते हैं, छिपी हुई सतह से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी या निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि हिडन नंबर के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का पूरा ओवरऑल समझा देता हूं आपको। इस चैप्टर में टोटल केस जो बनने वाले हैं, टोटल जो क्वेश्चन टाइप बनने वाली है वो है 4 टाइप। टोटल केसेस कितने बनने वाले हैं बेटा? 4 केसेस बनने वाले हैं। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसका नाम है जब केवल एक पासा दिया गया हो। जब केवल एक पासा दिया गया हो, जब आपको केवल एक डाइस, एक फिगर दी जाएगी, तो क्वेश्चन रिलेटेड होगा केस फर्स्ट से। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में डाइस देख रहे होंगे, केस फर्स्ट में इस डाइस को किसी एंगल से देखा जाए तो आपको नंबर दिखाई देंगे इसके ऊपर 1, 3, 5। अब ये क्या जरूरी है कि इस डाइस को देखने पर हर बार 1, 3, 5 देखा जाए? इधर से 1, 3, 5 दिख रहे हैं, इधर से देखने पर हो सके कुछ अलग नंबर दिखाई दे। तो इससे रिलेटेड टाइप 2 की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। जब पासे की केवल 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे की आपको 2 स्थिति दी जाएगी, एक ही पासे की 2 अलग अलग एंगल से देखने पर जो डाइस दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। पहली एंगल में या पहली बार में डाइस में ये नंबर दिखाई दिए, दूसरी बार में डाइस में ये नंबर दिखाई दिए, तो ये हो जाएगा केस सेकंड से। और आपको दिख रहा होगा स्टार लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर वो केस सेकंड से ही पूछे जाते हैं। बात करते हैं केस थर्ड की, मोर देन 2 डाइस, यानी कि जब 2 से अधिक पासे दिए गए हो, 3, 4, ये हो जाएगा अपने केस थर्ड में। और अंतिम केस है केस 4, ओपन डाइस। क्या नाम है बेटा? ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। ये जो केस फर्स्ट में दिख रहा है ये क्लोज डाइस है। जब ये डाइस खुल जाता है, ओपन हो जाता है, इसको खोल दिया जाता है, तो ये पढ़ेंगे अपन केस 4 में ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन डाइस से भी। तो इसकी अपन पूरे अलग अलग केसेस की बात करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड सभी को पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि किसी एंगल पर देखने पर डाइस में 1, 3, 4 दिखे और किसी एंगल पर देखने पर 4, 5, 6 दिखे। दोनों एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है।
इन दोनों को ध्यान से देखने पर हमें ये दिख रहा है सब दोनों में एक नंबर कॉमन है, वो है 4। दोनों में कितना नंबर कॉमन है? 4। यानी कि दो एक ही डायस की दो अलग अलग पोजीशन में 1 नंबर कॉमन है। यानी कि केस सेकंड में पहला केस बना 1 कॉमन, पहला इसके अंदर केस बना 1 कॉमन। कितना नंबर कॉमन? 1 कॉमन। अब ये जरूरी नहीं है जी कि देखने पर एक ही नंबर कॉमन मिले, हो सकता है दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर 5 या 6 कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 6 4, यहाँ लिखा हुआ है 4 5 6, तो ध्यान से देखिएगा कि 2 नंबर कॉमन है, एक तो 4 और 6, यानी कि एक ही डाइस की दो पोजीशन में कितने नंबर कॉमन हो जाए? 2 नंबर कॉमन हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपन 2 कॉमन। क्या बोलेंगे? 2 कॉमन। और क्या बन सकता है? 1 कॉमन, 2 कॉमन, और क्या बन सकता है? 9 कॉमन। हो सकता है दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं हो, दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं हो। यहां लिखते हैं जैसे 1 6 4, यहां पर मैं लिख दूं 2 3 5, दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि 9 कॉमन। हो सकता है दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन हो, 1 कॉमन। हो सकता है दोनों डाइस में 2 नंबर कॉमन हो, 2 कॉमन। हो सकता है दोनों डाइस में एक भी नंबर कॉमन नहीं हो, 9 कॉमन। और बताए कोई और केस बन सकता है? अच्छा, क्या बोल रहे हो? तीनों नंबर कॉमन? अरे बेटा, तीनों नंबर कॉमन कैसे हो सकता है? जब 1 6 4, यहाँ भी 1 6 4, तो एक ही डाइस हो गया ना, तो तीनों नंबर कॉमन कभी नहीं हो सकता। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले केस सेकंड की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन केस सेकंड से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड में सबसे पहले अपन 1 कॉमन पढ़ेंगे, फिर 2 कॉमन पढ़ेंगे, फिर 9 कॉमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस सेकंड। मैं बात कर रहा था केस सेकंड की। जैसा कि आपने देखा था कि भाई केस सेकंड जो था, जब केवल पासे की 2 स्थिति दी जाए, एक ही पासे की कितनी स्थिति? 2 स्थिति दी जाए। तो देखिए, इसमें अपन ने 3 कंसेप्ट देखे, 1 कॉमन, 2 कॉमन और 9 कॉमन। तो सबसे पहले बात करते हैं जब केवल एक नंबर कॉमन हो, यानी कि 1 कॉमन की। जब दोनों डाइस में कितने नंबर कॉमन हो? केवल एक नंबर कॉमन हो, 1 कॉमन की। हाँ जी, देखिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो 2 सेकंड में विदाउट पेन एंड पेपर के आप आंसर दे सकते हैं। देखिए ध्यान से, डाइस की एक ही डाइस की 2 पोजीशन दी हुई है, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन। 1 3 4, पहली पोजीशन में नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 3 4। इसी डाइस की दूसरी पोजीशन में नंबर दिखाई दे रहे हैं 3 5 6। दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन है वह है 3। कौन सा नंबर कॉमन है? 3। अब ध्यान से देखना, अपन एक 1 कॉमन ट्रिक कंसेप्ट समझेंगे, और इस 1 कॉमन ट्रिक से अपन अपना आंसर मात्र 2 सेकंड में देंगे, वो भी बिना पेन और पेपर के। ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 कॉमन है। सबसे पहले अपन को दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। अपन ने देखा दोनों में 3 नंबर कॉमन है। अब करना सिर्फ इतना है बेटा, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, जो नंबर कॉमन है उसको एक दूसरे के ऊपर लिख दीजिएगा। दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाइए, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाइए, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाइए। अब आप एज्यूम कर लेना घड़ी में कितने बजे हैं, तो घड़ी की दिशा में चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलना, घड़ी की दिशा में चलना है। हाँ, दोनों में अगर आप अपोजिट चलते हैं तब भी आंसर सेम आएगा। डाइस फर्स्ट में देखिए 3 के बाद क्या था? 4, आगे लिख दीजिएगा 4 के बाद कौन सा डिजिट है? 1, ये लिख दिया मैंने 1। चलो डाइस 2 की बात करते हैं, 3 के बाद 5 और 6, 3 के बाद है 5 और 5 के बाद है 6। अब इन दोनों डाइस में आप ये देखिए कौन सा नंबर छूट गया? 4 1 5 6, कौन सा छूट गया? 2 नंबर छूट गया। कौन सा डिजिट छूट गया? 2 डिजिट छूट गया। यानी कि ये जो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, यही अपोजिट डायरेक्शन है, यही अपोजिट सरफेस है। ये देखिए, 1 के नीचे 6, तो 6 के अपोजिट सरफेस 1, 4 के अपोजिट सरफेस 5 और 5 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट
3। ये कंसेप्ट है, ये है अपनी 1 कॉमन ट्रिक। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप उसका आंसर बिना किसी पेन और पेपर के दे सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 के अपोजिट कौन सी सतह है, तो 2 के अपोजिट कौन सी है, 3। मैं आपसे पूछता हूं 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 5। मैं आपसे पूछता हूं 1 के विपरीत कौन सी सतह पर या कौन सतह पर कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 6। तो ये थी 1 कॉमन ट्रिक, बिल्कुल इजी है। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखेगा और बिना पेन और पेपर के आंसर देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है। मैंने आपसे पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक है। वही सबसे पहले कॉमन नंबर देखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 5। दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, दोनों में क्या करना है, करना सिर्फ इतना है बेटा, घड़ी की दिशा में रोटेट, घड़ी की दिशा में घूमना है। 5 के बाद 1 3, पहले डाइस में 1 3, दूसरे डाइस में देखो 2 और 6, तो मैं यहाँ रोटेट हो गया 2 और 6। बस तो यही नंबर है, कौन सा छूट गया, 1 2 3 6 5, कौन सा छूट गया, 4, तो 4 छूट गया। मैंने आपसे पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अंक है, तो देखो बेटा 3 और 3 के अपोजिट कौन सी सरफेस आ गई, 6 आ गई। तो 3 के अपोजिट कौन सी सतह आ गई या कौन सा अंक आ गया, 6 आ गया। तो 3 के अपोजिट अंक कौन सा आ गया, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों डाइस में नंबर ही लिखे हुए हो, ये जरूरी नहीं है हर बार दोनों डाइस में नंबर ही लिखे हुए हो। यहाँ देखिए, कभी एग्जाम में आप अल्फाबेटिकल नंबर भी देख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी लिखे हुए मिल जाते हैं। दोनों डाइस को ध्यान से देखेगा, कौन सा नंबर कॉमन है। हमेशा 1 कॉमन ट्रिक तभी लगेगी जब 1 नंबर कॉमन हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वह न्यूमेरिकल नंबर हो। 1 कॉमन ट्रिक लगाने के लिए दोनों डाइस में कंपैरिजन करके 1 नंबर कॉमन देखना है। तो हमने देखा दोनों डाइस में C कॉमन है, दोनों डाइस में क्या कॉमन है, C कॉमन है। कंसेप्ट वही है 1 कॉमन ट्रिक कि दोनों में भैया क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। और जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दोनों में C कॉमन है, तो C को ऊपर नीचे लिख दीजिएगा। C से आगे चलते हैं तो A और F, दूसरे वाले में चलते हैं तो D और B। छूट कौन सा अंक गया, देखिए A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, F, E छूट गया। यानी कि C के अपोजिट कौन सा नंबर था, कौन सा अंक लिखा हुआ था, E था। कौन सा लेटर था, E था। इसी प्रकार से अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं F के अपोजिट कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे F के अपोजिट D है। मैं आपसे पूछता हूं A के अपोजिट कौन सा लेटर है, तो आप कहेंगे D है। C के अपोजिट कौन सा लेटर है, तो आप कहेंगे E है। यही ट्रिक लगानी है बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा, दोनों में सबसे पहले कौन सा नंबर कॉमन है। यही 1 कॉमन ट्रिक वाला कंसेप्ट है अपना कि दोनों में सबसे पहले 1 नंबर कॉमन देखते हैं, क्योंकि अपन पढ़ कौन सा रहे हैं, 1 कॉमन ट्रिक या 1 कॉमन कंसेप्ट। तो 1 कॉमन देखेंगे, 1 कॉमन अपन को मिल गया 6 1 कॉमन है, यानी कि जो कॉमन है उसको लिख दिया सबसे पहले मैंने 6 और 6 के बाद रोटेट होते हैं क्लॉकवाइज दोनों डाइस में। इसकी बात करते हैं पहले की, तो 6 के बाद 3 और 1, दूसरे डाइस में बात करते हैं तो 2 और 4, दूसरे डाइस में 2, उसके बाद 4। अच्छा, छूट कौन सा अंक गया बेटा, तो आप बोलेंगे सर 5 छूट गया। कौन सा अंक छूट गया, 5। 1 2 3 4 5 और 6, 5 छूट गया था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये दिए हुए हैं कि इन दोनों डाइस को देखते हुए, कंसेप्ट ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या था। ये अपन ने 1 कॉमन ट्रिक लगा ली, सबसे पहले डाइस को सोल्व किया। डाइस को सोल्व करने के बाद ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ये था, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कौन सी आकृति इसी डाइस की, कौन सी आकृति या कौन सी फिगर जो है वो इसी डाइस का रूप है। तो यहां से नया कंसेप्ट निकल कर आएगा, ध्यान से देखो। अब नया कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से सुनना। अब आपको ये पता है कि 6 के अपोजिट नंबर 5, 3 के अपोजिट नंबर 2, 1 के अपोजिट नंबर 4। इनमें से पता करना है कौन सा पोजीशन इसी डाइस की बन सकती है। अब ध्यान से देखो, एक सतह है 2 और इसके पीछे लिखा हुआ है 4 जैसे,
तो जब आप 2 देखेंगे, जब आप 2 नंबर देखेंगे तो 4 हिडन हो जाएगा, और जब 4 देखेंगे तो 2 हिडन हो जाएगा। यानी कि दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख नहीं सकती। यानी कि 6 के अपोजिट 5, तो जहां भी दोनों अपोजिट नंबर एक साथ लिखे हुए हैं वो सब ऑप्शन गलत है। देखो 6 5 कभी एक साथ आ ही नहीं सकती दो अपोजिट सरफेस। उसके बाद देखिए 2 3 दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों सरफेस एक साथ आ ही नहीं सकती। 1 4 कभी दोनों एक साथ आ ही नहीं सकती। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर डी बच गया। अपना आंसर हो जाएगा डी। यानी कि यहां से नया कंसेप्ट क्या सीखा बेटा? नया कंसेप्ट ये है कि दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख नहीं सकती, और इन दोनों में, इन तीनों ऑप्शन में जो अपोजिट सरफेस थी वो तीनों के तीनों अपन को दिख रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और जो दिख रही थी वो बिल्कुल गलत, जो नहीं दिख रही थी वहां पर अपना आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर दिया है दोनों में, दोनों डाइस में नंबर दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब ध्यान से देखो, कंसेप्ट वही है, वन कॉमन ट्रिक। सबसे पहले कॉमन नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कॉमन नंबर की बात करते हैं। 6, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 6 नंबर कॉमन है। दोनों को इंडिविजुअली ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, वही रोटेट क्लॉकवाइज बेटा। 6 के बाद 3 के बाद 5, तो पहले में 3 फिर 5। दूसरे में बात करते हैं 6 के बाद 4 के बाद 1। कौन सा डिजिट छूट गया? तो आप बोलेंगे कि सर 2 डिजिट छूट गया, नंबर 2 छूट गया। यानी कि 6 के अपोजिट कौन सा डिजिट है? 2 डिजिट है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस एरो का मतलब ये है कि आप इस जो सरफेस हिडन है उसकी ओर एरो कर रहा है। तो एक सरफेस हिडन है टॉप के अपोजिट बॉटम, एक के लेफ्ट और एक के बैक। 3 सतह जो है वो अपनी हिडन है, छिपी हुई है। एक तो टॉप के अपोजिट बॉटम यानी कि निचली सतह छिपी हुई है, बैक पीछे वाली सतह छिपी हुई है, और इधर साइड वाली सतह छिपी हुई है। इन तीनों में से जो तीनों सतह छिपी हुई है, इन्हीं में से किसी एक का वो आपसे रिजल्ट मांग रहा है, आंसर मांग रहा है। तो इस एरो के देखने के बाद ये पता लग रहा है कि ये जो ऊपर वाली सतह है, जो 3 वाली सतह है, तो 3 के अपोजिट नंबर ये पूछ रहा है। पीछे वाली सतह पूछ रहा है, बैक वाली जो इधर है ऊपर वाली सतह, उसके पीछे वाली सतह पर अंक पूछ रहा है। तो टॉप पर या इस वाली सतह पर कितना नंबर है? 3, और 3 के अपोजिट कौन सा नंबर देख लिया अपन ने? 4। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा डिजिट आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें पूछता हूं आपसे, मैं पूछता हूं आकृति या फिगर 2 में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा? तो ध्यान से सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं साइड वाली सरफेस पर कौन सा अंक है? तो इस साइड वाली अपोजिट किसके है? 4 के, और 4 के इधर है 4 के अपोजिट कौन सा अंक है? तो आप कहेंगे कि 4 के अपोजिट है सर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन वापस केस सेकंड में 2 वाले कंसेप्ट की, 2 कॉमन की।